बहुत समय पहले की बात है। मयूरगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में राजा वीरसेन का शासन था। राजा वृद्ध हो चला था और अब उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसके 3 पुत्र थे, यशवंत, धैर्यशील और प्रभाकर। तीनों में गुण थे, परंतु तीनों ही विचित्र स्वभाव के थे। यशवंत बलवान था, परंतु उसे हर समस्या का हल सिर्फ तलवार में दिखाई देता था। वह कहता, जिसे बात से न समझा सको उसे युद्ध से झुका दो। धैर्यशील नाम के अनुसार शांत स्वभाव का था, पर अत्यधिक धीमी गति से निर्णय करता। वह सोचता बहुत था, करता बहुत कम। प्रभाकर बुद्धिमान और चतुर था, पर उसमें अहंकार था। वह हर समय स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता। राजा सोचता, इन तीनों में से कौन मेरा उत्तराधिकारी बने। शक्ति, संयम और बुद्धि तीनों में है, पर संतुलन किसी में नहीं। राजा ने एक दिन तीनों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों राज्य के बाहर जाओ और 1 महीना अलग अलग क्षेत्रों में रहकर सीखो। प्रजा की जरूरतें, समस्याएं और समाधान लौटकर बताओ कि तुमने क्या सीखा और राज्य के लिए क्या करोगे। तीनों राजकुमार निकल पड़े। यशवंत एक पहाड़ी क्षेत्र में गया जहां डाकुओं का आतंक था। उसने बिना सोच विचार किए सेना लेकर हमला किया और डाकुओं को मार गिराया। लोग डर गए। डाकू गए, पर यशवंत की कठोरता ने भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। वापसी पर वो गर्व से बोला, मैंने डर से शांति लाई, यही असली शासन है। धैर्यशील एक सूखाग्रस्त गांव गया। वहां लोग पानी के लिए तड़प रहे थे। उसने कई योजनाएं बनाई, नक्शे खींचे, पंडितों से परामर्श किया, पर कोई काम समय पर शुरू नहीं हो सका। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा भला है पर काम का नहीं। वापसी पर वो बोला, मैंने सब कुछ समझा, योजना बनी है, अब धीरे धीरे बदलाव आएगा। प्रभाकर एक व्यापारिक नगर गया। उसने व्यापारियों से मिलकर नियम बनाए, टैक्स सुधार किए और व्यापार को बढ़ाया। लोग खुश हुए, पर प्रभाकर ने हर जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी और नाम के गीत गवाए। सब कहने लगे, राजकुमार बुद्धिमान है पर खुद को भगवान समझ बैठा है। वापसी पर उसने कहा, मैंने राज्य को लाभ पहुंचाया और ये मेरी योग्यता का प्रमाण है। तीनों राजकुमार दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने सबका अनुभव सुना और मुस्कुराया। फिर वो बोला, यशवंत, तुम्हारा साहस सराहनीय है, पर राज शक्ति डर से नहीं प्रेम से चलती है। धैर्यशील, तुम्हारा संयम अच्छा है, पर निर्णय में देर भी अनर्थ कर सकती है। प्रभाकर, तुम्हारी बुद्धि उपयोगी है, पर उसमें नम्रता नहीं। तुम तीनों विचित्र हो, पर अधूरे नहीं। यदि तुम एक दूसरे के गुणों को समझो, एक साथ मिलकर चलो, तो राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। राजा ने आदेश दिया कि तीनों राजकुमार मिलकर 1 वर्ष तक राज्य चलाएं। यशवंत सुरक्षा देखे, धैर्यशील न्याय व्यवस्था, प्रभाकर आर्थिक और नीति योजना। तीनों ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राजा ने 1 साल बाद घोषणा की, अब मेरा राज्य 3 योग्य पुत्रों के हाथ में है, जिन्होंने अपनी विचित्रता को अपनी ताकत में बदल दिया है। केवल बल, केवल बुद्धि या केवल संयम से राज्य नहीं चलता। तीनों का संतुलन जरूरी है। विचित्रता तब तक दोष है जब तक उसमें समझ, नम्रता और सेवा का भाव ना हो। सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो सीखने को तैयार हो।